संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2016 JSSC द्वारा आयोजित, जिसे रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, सैन जोस राजधानी है? आंसर कोस्टारिका की। दूसरा क्वेश्चन करंट अफेयर का है। तीसरा क्वेश्चन, ग्रेगर जोहान मेंडल संबंधित हैं किससे? अनुवांशिकी से। महेंद्र सिंह धोनी से एक क्वेश्चन रहता है ये झारखंड के लगभग सभी एग्जाम्स में, तो उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, विकासवाद से जुड़े हुए थे डार्विन। द एसेंशियल गांधी, ये पुस्तक के लेखक थे स्वयं महात्मा गांधी। ऑल द प्राइम मिनिस्टर मैन, इस पुस्तक के लेखक थे जनार्दन ठाकुर। नेशनल हेराल्ड मामले, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 8 भी, और ये है क्वेश्चन नंबर 9, और जो कि है क्वेश्चन कि मैक्स वर्स्टैम्पन से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर का ही है, 2015 का क्वेश्चन है। इसको भी छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? और वह भाषा है बोडो। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 11 नंबर का भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ है। और 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? और आंसर है मेघालय। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? हम सभी जानते हैं नील्स बोर। निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि में संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? इसका सही आंसर है सिंधी। क्वेश्चन नंबर 15, द गर्ल ऑन द ट्रेन के लेखक पाउला हॉकिंस। और 16 क्वेश्चन नंबर है, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? वो है वार्सावा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ये भी 2016 से संबंधित है, इसको भी छोड़ देंगे और नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो है बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी जो है वो क्या थी? वो थी सोरायेवा। बहुत इम्पोर्टेंट मतलब फेमस रहा है एक बार टी पार्टी की घटना को लेकर के। उसके बाद का जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 19 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है। 21 नंबर भी 2016 उस समय का करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? तो ये था गोंडवाना भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा, जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? और वो था साइमन कमीशन या फिर साइमन आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष सब लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री। 25 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंचे स्थान पर निम्न में से कौन सा होता है? और वो है जिला परिषद। ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाई जाती है? यह है उपराष्ट्रपति। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? यह है 22। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के लिए प्रमुख स्रोतों में से एक है? तो झारखंड के मेन जो ये है अभ्रक के लिए वो है तो कोडरमा, पर वो ऑप्शन में नहीं है तो हजारीबाग मार देंगे आंसर। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये देखा, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस ये लाइन का इस 30 क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा लंदन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाना को में आग लगा दी थी? ये था गोरखपुर। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा
में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? ये है 500 आंसर होगा इसका। 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है इसका इंदिरा गांधी। 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो फिर करंट अफेयर का है। और 35 नंबर जो क्वेश्चन है, हाँ ये 35 नंबर क्वेश्चन में वही है कि फूलों का फ्रेम बनाकर लड़कियां किस त्यौहार में नदी में या फिर पहाड़ में नदी या पहाड़ को समर्पित कर देती हैं। ये जो है ये हम सभी जानते हैं कि ऐसा टूसू पर्व में होता है, क्योंकि टूसू पर्व में ही वहाँ एक फूल का फ्रेम तैयार किया जाता है, जो कि झारखंड का बहुत ही फेमस पर्व है। और टूसू पर्व मकर संक्रांति के टाइम पर मनाया जाता है। उसके बाद है 5वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रित 2 उद्देश्य थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य थे वो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसके बाद क्वेश्चन 37 नंबर है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? इसका सही आंसर होगा प्राइम कोकिंग कोल। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता था? तो ये जो क्वेश्चन है 38, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ताना भगत आंदोलन। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ये क्वेश्चन धोकरा बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गलती भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये एक धातु पे ये एक तरह का शिल्प होता है, उसको ही हम बोलते हैं धोकरा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो महिलाओं को झारखंड के पंचायत में 50% आरक्षण दिया जाता है। अभी ऐसा तो एक पंचायत सचिव का ही फॉर्म है जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है, क्योंकि वही है पंचायत लेवल का फॉर्म अभी फिलहाल। और 50% याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, एक कैलकुलेशन दिया गया है, ये है उसमें दिया गया है कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप देख लीजिए, ये इस तरह का है, CH4 प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश में, फिर CH3Cl प्लस CHCl, और ये कौन सी ये अभिक्रिया का नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, पूछा गया है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का मेन जो कारण है वो है पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं करता है, क्योंकि क्या कारण है कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं करता है? आंसर है, चूँकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अपक्षेप की रचना होती है, जिस चलते भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं करता। 44 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार में क्या परिवर्तन आता है, वो कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? इसका सही आंसर होगा 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। 45 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? सही आंसर होगा आंत में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 46, और वो है, विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अल्मा कहाँ स्थापित की गई है? ये क्वेश्चन उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पर इसका राइट आंसर होगा, ये चिली में स्थापित की गई है। चिली का अटाकामा रेगिस्तान में यह स्थापित किया गया है अल्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस व्यूम मुक्त होती है? सही आंसर है CO2।
अगर सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया जाए तो जो गैस निकलती है वो है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई हैं। (48) का आंसर है डी। तो विशिष्ट जो ये जुड़ी हुई हैं वो यह है कि यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती हैं। 49 क्वेश्चन, चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ट्राइक्लोरोइथेन। इसके बाद जो एक क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जिसको हम बाद में कभी देखेंगे। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये क्वेश्चन है कि 2 विलियन एक जिसका pH 1 है और मात्र 100 मिलीलीटर है, उसे एक अन्य विलियन के साथ जिसका pH 2 है और मात्र 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है। मिश्रण के परिणाम pH को ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 और क्वेश्चन है कि क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही आंसर है कार्बन स्थिरीकरण से ये संबंधित है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? सही आंसर है P = V/R²। सॉरी, यहाँ R² लिखा हुआ है, P = V/R²। इसके बाद का भी क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन आधारित ही है। उसके बाद है कि कैक्टस के कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ते और सिकुड़ने में मदद करता है? यह क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर है रीप्स। 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है रीप्स। 55 सोडियम क्लोराइड विलयन की pH की स्वभाव क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड विलयन का pH का जो स्वभाव होता है वो ये जो स्वभाव होगा वो न्यूट्रल रहेगा। अधिकतर लाउड स्पीकर में कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं? सही आंसर होगा हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। 57 है जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है? सही आंसर है इंडिगो। 58 क्वेश्चन है कि एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है? सही आंसर है संक्रियन ऊर्जा अवरोध को कम करके ये हेल्प करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन और 60 जो नंबर क्वेश्चन है वो है उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? इसका सही आंसर है 60 नंबर क्वेश्चन, यानी कि उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? इसका सही आंसर है सलाइवा स्रावित करती है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चन देखा जो कि पिछले बार JSSC CGL में पूछा गया था और एग्ज़ाम फिर रद्द हो गया था। इसके अलावा और जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में मैं लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका सेकंड पार्ट आप देखना चाहते हैं या नहीं, या फिर और आप किस तरह के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं। झारखंड से जुड़े हुए हर लगभग सभी एग्जाम के क्वेश्चंस मेरे पास है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि अब आगे नेक्स्ट आप किस एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखना चाहते हैं। थैंक यू।